नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ लगातार ग्राम पंचायतों का दौरा कर रहा है और ऐसे में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो भी जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी है। आज जो है जलालपुर में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं जो हमारे पास में बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है, किस तरह से अब की बार चुनाव को देख रहे हैं, जो 5 साल थे वो कैसे बीते, अच्छे बीते या बुरे बीते, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ में ताऊ जी है। क्या नाम है आपका ताऊ जी? चांदीराम। चांदीराम जी, क्या किन मुद्दों को देखते हुए अब की बार ग्रामीण वोट करेगा? बस बात यह मोर्चा तो इसका ये बढ़िया किनका? नवीन का और बढ़िया लड़का। हाँ, नवीन का माहौल है। नवीन में ऐसे क्या है, क्यों यहाँ के लोग उसको पसंद कर रहे हैं? पसंद है, इसकी आदत बढ़िया, काम करेगा, नवा लड़का। जी हाँ, आगे के लिए काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, बढ़िया। इसलिए हाँ, इसलिए नया लड़का है, युवा है। हाँ बढ़िया। फिर इनका छवि भी बढ़िया है इनकी, इसलिए इसी का ज़्यादा। अच्छा, नवीन जो गुल्लू के नाम से जाने जाते हैं, उनकी बातचीत हो रही है। भाई साहब हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। तो भाई साहब, यहाँ का ग्रामीण क्या सोच रहा है, क्या मन बना के बैठा है इस बार? ग्रामीण का मन ये है भाई, युवा पीढ़ी जो आगे आएगी, युवा पीढ़ी को नॉलेज है भाई, काम करने का तरीका है, पढ़े लिखे हैं। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पहले सरपंच होते थे कम पढ़े लिखे, उन्होंने नॉलेज नहीं होती थी। आज के दिन सरपंच जो युवा है पढ़े लिखे हैं, BA MA हैं। और सरकार ने भी जो ये कंडीशन लगाई है 10वीं पास और 8वीं पास लेडीज़, तो इन्होंने भी बल्कि और आगे BA तक सरपंच, अगर जो BA जो इन्होंने कानून बनाया है तो कम से कम BA चाहिए सरपंच, 10वीं भी कम है, क्योंकि जितना पढ़ा लिखा होगा उतनी काम की नॉलेज। तो आपको क्या लगता है, कौन युवा है और कौन पढ़ा लिखा है, कौन शिक्षित है, कौन जुझारू है? जुझारू बात सुनो, जैसे हमारे गांव में फिलहाल 2 कैंडिडेट हैं, जो कि 2 कैंडिडेट जो जिनका मुकाबला है, दोनों ही युवा है, काम करने के हालात में हैं, काम अच्छे करेंगे, पढ़े लिखे भी हैं, और दोनों ही नवीन नंबरदार है, सुशील रावल है। दोनों का ही चुनाव बराबर टक्कर। और भी लोग हैं, वो 6-7 लोग बता रहे हैं आएंगे। हाँ, वो भी बताऊंगा मैं आपको। इनकी दोनों की ही टक्कर, और जो आप कह रहे हो 2-4 और हैं, उनका कोई चुनाव नहीं है। कोई चुनाव नहीं, सिर्फ 2 लोगों में फाइट होगी। ऐसे है, मैं जो कहता हूँ स्पष्ट कहता हूँ। तो इनका जो बाकी जो कैंडिडेट खड़े हैं ना, कोई 100 वोटों का है, कोई 150 वोटों का। नाम तो लेना ही चाहिए, किसी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। वैसे पब्लिक है, गांव है, आप पूछ सकते हो किसी को भी। 2 कैंडिडेटों में मुकाबला भी इस तरह का है, अब जैसे कि एक पहलवान दंगल में 1 लाख की कुश्ती पे इनाम लड़ते हैं, जब भिड़ते हैं आपस में, उस तरह का मुकाबला होना दोनों कैंडिडेटों का। यानी कि हार जीत है 150 वोटों से, 150 वोटों। बस 2 में ही मुकाबला। बाकी जो कैंडिडेट गांव के खड़े हैं, ये चाहे 4 खड़े हों चाहे 2 खड़े हों, किसी का कोई भी मुकाबला नहीं है। कोई 200 वोटों का है, कोई 150 वोटों का कैंडिडेट है। कोई तो बिल्कुल एक सच्चाई है। तो आपका क्या मन है, किस ओर आपका रुझान है? मेरा तो यह है रुझान जो सा अच्छा होगा, जो सा इसमें बनने के अभी थोड़ा समय है। अभी समय आने वाला है, और 19 तारीख के बाद जिस कैंडिडेट का और पलड़ा भारी होगा, हम उसको समर्थन देंगे, उसको बनाएंगे। अच्छा, इससे अलावा और क्या मुद्दे होंगे? विकास के मुद्दे होंगे या क्या मुद्दे होंगे, किन को देखते हुए वोट करेंगे? विकास के मुद्दों की बात यह है, विकास तो आज के दिन सरकार भी बहुत बड़े पैसे दे रही है। वैसे सरकार की आपने बात याद दिला दी, तो सरकार के बारे में तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। फिर मुद्दे विकास के हैं। गाँव में जो विकास आने वाला जो सरपंच होगा, विकास ही देखा जाएगा, और विकास के लिए उनको बनाते हैं। तो गांव में बहुत विकास है। गलियाँ क्या करते हैं सरपंच, नाली गली लेने में लग जाते हैं। और भी तो विकास है गांव में, हॉस्पिटल है, जैसे भाई गांव में कोई अच्छी लाइब्रेरी वगैरह, भाई एकेडमी वगैरह, कोई कोचिंग सेंटर वगैरह। आजकल सरपंच को पूरी पावर है, सरपंच जो कुछ चाहता है वो कर देता है। गाँव में जैसे जोड़ है, पानी की निकासी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो जोड़ नजायज जोड़ है ना, जो जोड़ थे, उन पर नजायज कब्जा कर लिया लोगों ने। तो पानी की जो आने वाला सरपंच होगा, सबसे पहले हम उसको यही कहेंगे भाई, ये आने वाले समय में ये गांव डूब जाएगा। तो ये जोड़ वगैरह जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं खाली होने चाहिए, इनसे कब्जे हटवाए जाएं
और विकास तो बहुत है। विकास कोई भी मैं अपने मुंह से कहूँ भाई ये विकास होगा नहीं। जो भी सरपंच बनेगा विकास तो होगा ही, विकास तो कराएंगे ही, क्योंकि पढ़े लिखे सरपंच लिखे हैं सब और लोग। आपने प्रत्याशी एक बात और कही थी सरकार के बारे में कही थी, वो तो बात पूरी सुनो ना आप। एक जैसे सरकार ने अब चुनाव लेट हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल में कितना नुकसान हो गया गांव का। जो आपने विकास के मुद्दे की बात करी थी, उसका भुगतान कौन करेगा। अब सरपंच 2 साल पहले सरपंच बनता तो कितना विकास कार्य करता हो। आज ऐसे हालात हो गए, अगर सरपंच ने घना समय लग जाएगा काम करने में, पिछला जो काम बिगड़ा ना उसको सुधारना। अगर सरकार सही समय पर चुनाव करवाती तो जो आप ये सर्वे कर रहे हो तो गांव में लोगों की समस्याएं सुन रहे हो, लोग अवगत भी कराएंगे अपनी समस्या, तो लोगों ने बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि काम रूटीन में चल रहे थे, रूटीन में चलते रहते। अब एकदम बोझ पड़ने वाला है सरपंचों पे। क्या क्या करेंगे सरपंच, क्योंकि 2 साल से काम बंद पड़े हैं। कहीं नाले टूट रहे हैं, कहीं गलियां टूट रही हैं, कहीं कुछ टूट रहा है, बुरा हाल हो रहा है गाँव में। हर गाँव में हो रहा है, कोई मेरे गाँव में नहीं हो रहा, सारे गाँवों में यही हो रहा है। क्योंकि सरकार ने बहुत ही गलत कराया। अपने चुनाव तो सरकार जो करा रही है टाइम पे करा रही है, समय पे करवा रही है। क्योंकि अब जैसे आदमपुर का चुनाव था, जल्दी करवा दिया। पहले वहाँ चुनाव हुआ है उसमें इलाहाबाद में, वो भी जल्दी करवा दिया। सरकार ने बहुत ही ये एक बहुत भारी गलती करी भाई। आरक्षण की वजह से कोर्ट में केस डल गए, गांव पिछड़ गया, पीछे चला गया विकास के मामले में। 2 सालों में बहुत भारी नुकसान हो गया। और जो कैंडिडेट खड़े थे उनका भी नुकसान हो गया, क्योंकि एक चुनाव तो आ गया, एक होना 2 महीने में, एक चुनाव होना 24 महीने में। 24 महीने से गांव के लोग, जैसे 2 साल में पिछली 2 साल जनवरी में वो पूरा हो गया था उनका तो कार्यकाल, तो उसके बाद अब तक तो सरपंच जो कैंडिडेट खड़े हैं खर्चा कर रहे हैं, पैसे लग रहे हैं। पैसे कहाँ से आते हैं, तो उनका नाजायज तो खर्चा है। तो इसलिए सरकार ने ये चुनाव जो करवाए हैं लेट करवाए, बोझ पड़ने वाला है सरपंच पे, क्योंकि इतना विकास कार्य नहीं होगा। और एक और बात कहना चाहता हूँ, इसमें जो कुछ थोड़े बहुत मामले काम हुए हैं, सरकारी अफसर ब्लॉक में बैठे हैं, बीडीओ वगैरह एसडीओ वगैरह इन्होंने ठेके दे दिए, उसमें अफसर गठ गए। अफसरों ने पैसे बना लिए कि अपने आदमी को ठेका दे दिया, ठेका 30,000 का दे दिया, 50,000 में 20,000 में खा गए, 30 उसको दे दिए। तो इसमें ये भुगतान जो नुकसान होया ना, ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत भारी नुकसान कर दिया और अफसर इसमें बन गए, पैसे बना लिए अफसरों ने। तो इसलिए विकास जो सरपंच बनेगा उसने बहुत तेजी से विकास करना पड़ेगा। और सरकार ने भी ऐसा सोचना चाहिए भाई हमने 2 साल लेट करे हैं तो गांव में पैसे दें जल्द सरपंचों को, और सरपंच अपना पिछला जो कम जो काम हुए हैं पीछे उनको पूरा करे जल्दी से जल्दी। और भी लोग हैं, हमसे बातचीत करेंगे। लगातार ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ बात कर रहे हैं और जो ग्रामीण है उनकी राय ले रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, मन को टटोल रहा है कि क्या माहौल है, किन मुद्दों को देखते हुए इस बार चुनाव करेंगे। ताऊ जी हैं रणबीर रावल। अच्छा, कैसा लग रहा है? चुनाव बहुत लेट हो गए एक तो, और फिर अब जो है अब आ गया है मौका, तो क्या सोच रहे हो? बस युवा पीढ़ी को ही समर्थन कर रहे हैं। कौन है आपकी नज़रों में युवा? नवीन रावल। नवीन रावल नंबरदार। जी जी। युवा लड़का, शिक्षित परिवार है, कोई दिक्कत पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले इनके दादा वगैरह भी शायद रहे। कैसा रहा उनका कार्य? बहुत बढ़िया रहा। गांव में कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई ठीक रहा, बढ़िया अच्छा रहा है। तो अब की बार फिर सोच लिया, मन बना लिया, इसी कोई अहमियत करेंगे। युवा पीढ़ी जो है ना, सब इन्हीं को अहमियत दे रही। अच्छा, नवीन के लिए क्या मानते, क्या लगता है कि आपको नवीन को पसंद क्यों करते हो? काम करने वाला बच्चा है, शिक्षित परिवार है, कोई दिक्कत नहीं। काम करने वाला, शिक्षित है, युवा है। ताऊ जी है, ताऊ जी क्या सोच रहे हो? होके गुरुग्राट में क्या सोच रहे हो मन में? 2 कैंडिडेट हैं, सुशील रावल, नवीन नंबरदार, दोनों बढ़िया कैंडिडेट हैं। सिर्फ चुनाव 2 ही लोगों में है? 2 में ही है, दूसरों का तो ढिल्ला और होगा तो मैं ले कोई 100-200 वोटों का, किसी का 150 का। दोनों में ही नहीं में इलेक्शन है, 150 की हार जीत है इनकी। दोनों बढ़िया लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं। तो क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को देखते हुए वोट करोगे? काम करेंगे, काम में बढ़िया डाल, कोई पार्टीबाजी नहीं रखने के, कुछ नहीं, सब मिलनसार है। दोनों में मुकाबला होगा। दोनों में मुकाबला। लेकिन फिर भी अगर बात आती है चॉइस करने की, फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे? नवीन फर्स्ट प्रायोरिटी नवीन। अच्छा, नवीन का जो दादाजी है वो भी यहाँ पूर्व में रहे हैं, कैसा रहा उनका कार्यकाल? क्या लगता है, बढ़िया किया, अच्छा किया, कैसा किया? बढ़िया। 25 साल रहा है इसका दादा, इसका ताऊ रहा 10 साल। बढ़िया रहा दोनों का, बढ़िया रहा कार्यकाल, बढ़िया रहा। तो अब की बार जो है नवीन को जो है अब बनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी।
तो हम ग्राम पंचायत जलालपुर में हैं और फिलहाल लगातार जो है दौरा कर रहे हैं, ग्रामीणों से की राय ले रहे हैं कि क्या माहौल है, किस नज़रिए से अब की बार देख रहे हैं चुनाव को, क्योंकि चुनाव काफ़ी लेट हो चुका है। ऐसे में जो है जो प्रत्याशी हैं वो भी अब जो है अपनी जो है गुना भाग में लग चुके हैं। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन दैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा।